नमस्कार दोस्तों, जिंदगी तुम्हें बहुत सारे मुक्के मारेगी। अपने जीवन काल में आपको कई असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप अपनी स्थिति को वांछनीय स्थिति में बदलने के लिए पहले मानसिकता के स्तर पर खुद को प्रेरित नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने वास्तविक प्रामाणिक जीवन को जीने के बिना ही अस्तित्व में रहेंगे। यदि आप किसी प्रेरित व्यक्ति से पूछें कि उनकी प्रेरणा की कुंजी क्या है, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रेरणा स्वाभाविक रूप से नहीं आती है। दोस्तों, आप अपनी प्रेरणा को सक्रिय करके 21 दिन की आदत बदलने वाले मील के पत्थर तक ले जाकर अपना तरीका और अपनी सोच और अंततः अपना जीवन बदल सकते हैं। यह अंततः आपको आपके अंतिम इच्छित लक्ष्य तक मार्गदर्शन करेगा। दोस्तों, आप कहानी को पूरी तो सुन लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। दोस्तों, बातें कुछ कड़वी है, लेकिन यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। दोस्तों, आइए इंसानों के बारे में सच्चाई का सामना करें। इंसानों को बड़े बदलाव करना पसंद नहीं है। वे किसी भी चीज में कड़ी मेहनत करने के बजाय आराम पसंद करते हैं। लेकिन एक लोकप्रिय कहावत है कि अपना दिमाग बदलो, अपना जीवन बदलो, जिसके अनुसार परिवर्तन भौतिक रूप में साकार होने से पहले दिमाग में होता है। किसी को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ बदलने का सचेत निर्णय लेना होगा। दोस्तों, यदि आपने हमारी कहानी को पूरी सुनते हैं, तो आप खुद के लिए खेद महसूस करना कैसे बंद करें? तो आप शायद अगले कदम के लिए तैयार हैं, जो आपको अपनी प्रेरणा को गति देने और अपना जीवन बदलने के लिए कुछ कदम उठाने योग्य कदम प्रदान करेगा। क्या आप अपना जीवन बदलने के लिए तैयार? तो दोस्तों, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सबसे पहले बहाने बनाना बंद करना होगा और थोड़ी असहजता को अपनाना होगा। मुझे पता है यह एक बड़ा शब्द है, लेकिन आपको यही करना होगा। जब आप लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकते हैं, तो कील को अंदर जाने के लिए लकड़ी को कुछ जगह खाली करनी पड़ती है। आप लकड़ी के उस टुकड़े की तरह हैं और आपकी दिशा में जो बदलाव आ रहा है वह कील की तरह है। कभी कभी हम इनकार में होते हैं, और इस वीडियो का दृष्टिकोण आपके मस्तिष्क को उन सभी कारणों का सुराग देने के लिए मजबूर करना है कि आप क्यों कुछ बदलना चाहते हैं। एक बार जब आपके मस्तिष्क से अवचेतन स्वीकारोक्ति हो जाती है, दूसरे शब्दों में आपका क्यों आप आसपास की चीजों को बदलना चाहते हैं, तो आप उन सभी चीजों को छोड़ने की ओर बढ़ जाते हैं जो आपके भविष्य के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें आदतें, रीति रिवाज और नकारात्मक या विषैले लोग शामिल हैं। आप सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके पीछे जाकर उसी रास्ते पर चलते रहना चाहते हैं। उसके बाद आप शक्तिशाली दैनिक अनुष्ठानों में चले जाते हैं, जो आपको जमीन से जुड़े रखेंगे और चीजों को आपके लिए केंद्रित रखेंगे। दोस्तों, आप इस समय कठिन समय से क्यों गुजर रहे हैं? शायद आपको एक सफलता की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक बुरे, प्रेमहीन या अपमानजनक रिश्ते को समाप्त कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी नौकरी वास्तव में बदबूदार हो, क्योंकि आप चारों ओर से बॉस होने या एक कक्ष में अपना जीवन जीने से थक गए हैं। या हो सकता है कि आप अधिक स्वतंत्रता की तलाश कर रहे हो और आपने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया हो, लेकिन चीजें इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही हैं कि आपकी नौकरी की आय को प्रतिस्थापित किया जा सके। हो सकता है कि आप अपने भाग्य को लेकर निराश हों या आर्थिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हों। हो सकता है कि आप आध्यात्मिक रूप से प्रेरित हों और एक अच्छे इंसान हों, लेकिन आप अपने जीवन में गलत लोगों को आकर्षित करते रहते हैं। या हो सकता है कि आपके पास बच्चे हों जिनकी आपको देखभाल करने की जरूरत है। एक माता पिता, एक परिवार का सदस्य है जिसे आपके मजबूत होने की जरूरत है, लेकिन आप मुश्किल से सुबह उठकर खुद को काम पर जाने के लिए मजबूर कर पाते हैं। इनमें से कोई परिचित लग रहा है? दोस्तों, ऐसी कोई जादुई औषधि या अपना जीवन बदलने का मंत्र नहीं है जिसे आप सड़क पर चलने वाली जिप्सी महिला से खरीद सकें। काम तो तुम्हें ही करना है। कभी कभी गति लाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन यदि आप इसे सुन रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इसे पूरी ताकत से करने के लिए तैयार हैं। इस प्रक्रिया को ऐसे समझें कि कार की बैटरी खत्म हो गई, जिसके कारण कार सड़क के बीच में रुक गई। बाहरी चार्जर से थोड़ा सा जूस या किसी अन्य कार के साथ आप फिर से चलना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप हटा देंगे, तो आपके पास गति होगी
आप अंततः अपनी बैटरी को रिचार्ज करेंगे और आप फिर से रुके बिना अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अब भरोसा रखें कि यह तरीका बैटरी के मोमेंटम की तरह ही काम करेगा। केवल 21 दिनों के लिए इसके लिए प्रतिबद्ध रहें और देखें कि यह कैसे होता है। 21 दिनों के बाद सभी नवगठित आदतें जीवन का एक तरीका बन जाएंगी और आपको अपने अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाएंगी। दोस्तों, 6 कदम जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। प्रेरणा को गति दी जा सकती है, भले ही आप प्रेरित महसूस न करें। नंबर 1, एक नया लक्ष्य निर्धारित करें और उसे चरणों में विभाजित करें। यदि आप कुछ पूरा करना या हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास काम करने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य को लिखने के लिए अभी कुछ समय लें और समझें कि आप इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। जब प्रेरणा बंद हो जाएगी तो क्यों आपको धक्का देगा। अपना लक्ष्य लिखने और उद्देश्य जानने के बाद अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ने का प्रयास करें और उनमें से प्रत्येक के लिए समय सीमा निर्धारित करें। एक यथार्थवादी योजना बनाकर और हर दिन आवश्यक कार्रवाई करके आप अपने लक्ष्यों के एक कदम करीब होंगे। यह एक आदत की तरह है जिसे आप बनाते हैं। इसकी शुरुआत एक छोटे से कार्य से होती है जिसे आप करना भी चाहते हैं या नहीं भी, और फिर यह एक विशाल गति में बदल जाता है जो आपको उत्साहित रखता है और आगे बढ़ता रहता है। हम यहाँ मान रहे हैं कि कोई चीज वास्तव में आपको परेशान कर रही है और आप वर्तमान स्थिति को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप अपने लिए खेद महसूस कर रहे हों, या हो सकता है कि आपके पास सैकड़ों अन्य शायद हों, लेकिन अपना जीवन बदलने में कभी देर नहीं होती। नंबर 2, कुछ नया सीखने के लिए हर दिन 1 घंटा समर्पित करें। क्या कोई ऐसी चीज थी जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते थे, लेकिन आपको समय नहीं होने के कारण इसे टालना पड़ा? हर बार खुद को परेशानी से मुक्त करने और दुनिया के सभी बहाने देने के बजाय सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन 1 घंटा समर्पित करने का प्रयास करें। कहने की जरूरत नहीं है, जब भी हम कुछ नया हासिल करते हैं तो यह आश्चर्यजनक लगता है। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सीखना है, अपनी आदतों को पहचानें। हमारी आदतें हमारे व्यवहार की नींव हैं। खुद को बदलने के लिए आपको अपनी वर्तमान आदतों को समझने और उन आदतों को पहचानने की आवश्यकता है जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रही है। अपने आप से ईमानदार रहें और उन क्षेत्रों को स्वीकार करें जहां आप सुधार कर सकते हैं। नंबर 3, सुबह की एक नई दिनचर्या बनाएं और अपना सारा दिन उसी काम में लगाओ जो आपने निर्धारित किया है। वर्षों से मैं यह सोचने के लिए अपने आप को दिमाग में डालता रहा हूं कि मैं एक रात का उल्लू हूं। मैंने अपनी पहली सुबह की दिनचर्या की कोशिश नहीं की। लगभग तुरंत ही मैं परिणाम महसूस कर सका। मेरी सुबह की दिनचर्या में डायनामिक स्ट्रेचिंग, उसके बाद योग और फिर ध्यान शामिल है। ध्यान के बाद मैं आम तौर पर पढ़ने की ओर रुख करता हूं। मैं किसी अन्य पोस्ट में अपनी खुद की सुबह की दिनचर्या कैसे बनाएं, इसके बारे में अधिक बात करूंगा, इसलिए बने रहें। मैं सोचता था कि देर तक सोना अच्छा है, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि जल्दी उठना ही असली बॉस है। नंबर 4, वह लिखें जिसे आप अब अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते। यह आपके स्वयं के साथ आपकी अपनी सीमाएं हो सकती है और आपके स्वयं के प्रति आपके गैर प्रेमपूर्ण तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आप आरामदायक खाद्य पदार्थों या शायद दवाओं या शराब के साथ अपनी भावनाओं को छिपा रहे हों। यह आपका सामाजिक कौशल हो सकता है जिसने आपको अपने ही अंदर कैद कर रखा है, जहां आपने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया है। ये कुछ भी बुरा हो सकता है या कोई भी विषाक्त व्यक्ति हो सकता है जो अब आपके लक्ष्यों और आपके भविष्य की पूर्ति नहीं करता है। आपका जीवन कैसा रहा, इसके बारे में बहाने बनाना बंद करें। प्रभार लें। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने जीवन को पूरी तरह से कैसे बदला जाए, तो आपको यह विश्वास करना बंद कर देना चाहिए कि आपका जीवन दुखी होने का कारण कोई बाहरी कारक या व्यक्ति है। यदि आप अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखने के इच्छुक हैं, तो आपको यह कहना बंद करना होगा कि यह हर किसी की गलती है। ऐसा कहना बंद करो, अब आप नियंत्रण में हैं। नंबर 5, आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें।
खुद की देखभाल करना व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं जो आपको खुशी देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यायाम की कमी धूम्रपान जितनी ही घातक है, फिर भी हम में से बहुत से लोग सप्ताह में कम से कम 5 दिन व्यायाम करने से चूक जाते हैं। तो यहाँ आपकी चुनौती है, इस सप्ताह 5 दिनों तक हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने का प्रयास करें। यह जिम में कसरत करना, सुबह जॉगिंग करना या रस्सी कूदना भी हो सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए प्रतिदिन केवल आधा घंटा किसी भी प्रकार का व्यायाम करें। कभी कभी हम काम और अपने सामाजिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद को आराम से बैठने का समय देना ही भूल जाते हैं। एक सुगंधित कप चाय की चुस्की लेने और शाम के आकाश की सराहना करने से बेहतर समय का आनंद लेने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। नंबर 6, सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं। सोशल मीडिया दोस्तों के साथ अपडेट रहने का एक तरीका है, लेकिन कभी-कभी जब हम दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, तब भी हम अपने फोन पर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में बहुत समय बिताते हैं। एक उपयोगी युक्ति यह है कि आप अपने सभी सोशल मीडिया ऐप्स को एक फोल्डर में छिपा दें और इसे छिपा दें ताकि यह अब एक टैब की दूरी पर न रहे। ऐप को एक्सेस करने में असुविधाजनक बनाकर यह हमें सोशल मीडिया का कम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। नंबर 7, आधा घंटा पहले उठें दोस्तों। नई सुबह की दिनचर्या के साथ इसे पूरा करने के लिए हर सुबह जल्दी न उठने का कोई बहाना नहीं है। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूं कि यह कठिन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी सुबह की दिनचर्या का पालन किया, मैंने और अधिक हासिल करना शुरू कर दिया। मैं लगातार 1 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, अधिक स्वस्थ भोजन किया है और अपना पहला ब्लॉग प्रकाशित किया है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आधे घंटे पहले जागने से शुरुआत करें और अंततः उस समय पर काम करें जब आप जागने में सबसे अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। अपने अलार्म के लिए एक उत्साहवर्धक गाना सेट करने से मदद मिल सकती है। नंबर 8, स्वस्थ नाश्ता तैयार करें। जब भी मैं दोपहर के भोजन से पहले जल्दी से कुछ खाने की तलाश में होता हूँ, तो मैं अक्सर जंक फूड की ओर रुख करता हूँ। भले ही मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि वे कितने अस्वास्थ्यकर हैं, लेकिन जब मैं भूख से मर रहा होता हूँ, तो मैं उन पर नाश्ता करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तैयारी के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही मुझे भूख लगती है, मैं बस उन्हें खा सकता हूँ। इसीलिए हर सुबह मैं कुछ समय निकालकर स्वस्थ नाश्ते का एक डिब्बा, उदाहरण के लिए एक सेब, अंगूर का एक गुच्छा, चेरी टमाटर या कटे हुए खीरे आदि तैयार करता हूँ और उन्हें काम पर ले आता हूँ, ताकि जब भी मैं कहीं जाऊं उन्हें खा सकूं। नंबर 9, अपनी आत्मपुष्टि को दर्पण पर चिपका दें। अपनी आत्मपुष्टि को पोस्ट-इट या कागज के एक टुकड़े पर लिखें और इसे ऐसी जगह पर चिपका दें जहां आप हर दिन देख सकें। इसे हर सुबह दर्पण में जोर से पढ़ें और दोहराव के माध्यम से आपका अवचेतन मन धीरे धीरे आपकी पुष्टि को सच करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। प्रत्येक दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं जिन्हें आप चेक मार्क कर सकें और पूरा कर सकें। इसे ज्यादा मत करो, बस छोटे लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्यों की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाकर जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। आपके पास एक मास्टर कार्य सूची होनी चाहिए जिसे आप पहले कुछ पृष्ठों में रख सकें और एक दैनिक कार्य सूची होनी चाहिए। नंबर 10, धैर्य और दृढ़ता रखें। बदलाव में समय और प्रयास लगता है। यदि आप तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं तो निराश न हो। धैर्य रखें, दृढ़ रहें और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। शब्द अत्यंत शक्तिशाली है। बस हमारे कुछ कहने के तरीके को मुझे यह करना है और वह करना है से मुझे यह करना है और वह करना है में बदलकर हम अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और जो कुछ भी हमें करने की आवश्यकता है उसके प्रति अधिक सहनशीलता बना सकते हैं। नंबर 11, चुनौतियों का सामना करें। आत्म सुधार के मार्ग पर चुनौतियां अपरिहार्य हैं। उन्हें आपको हतोत्साहित न होने दें। उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखें। सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए चुनौतियों को स्वीकार करें। एक किताब उठाएं और हर दिन एक अध्याय पढ़ें। हालांकि इंटरनेट के पास हमारे अधिकांश प्रश्नों के उत्तर हैं, फिर भी सीखने का मेरा पसंदीदा तरीका पढ़ना ही है। ऐसा कहा जाता है
कि एक सीईओ एक साल में औसतन 52 किताबें पढ़ता है। वह हर सप्ताह एक किताब है। हो सकता है कि हम सभी के पास प्रतिदिन घंटों बैठकर पढ़ने की सुविधा न हो, लेकिन एक समृद्ध पुस्तक का प्रतिदिन एक अध्याय नुकसानदेह नहीं होगा। एक धन्यवाद नोट छोड़ें। एक साधारण धन्यवाद नोट किसी को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर सकता है। इससे पता चलता है कि आप उनके प्रति अपनी सराहना दिखाने के लिए थोड़ा और समय लेने को तैयार हैं। धन्यवाद नोट्स के अलावा आप किसी का दिन बनाने के लिए या यह दिखाने के लिए कि आप उनकी भलाई की परवाह करते हैं, यहाँ वहाँ नोट्स भी छोड़ सकते हैं। अपनी सभी मांसपेशियों को स्ट्रेच करें। मैं अपने बिस्तर पर गिरने से पहले पूरी तरह से आराम से अपनी मांसपेशियों को खींचकर प्रत्येक दिन का अंत करना पसंद करता हूँ। जब भी मैं स्ट्रेचिंग खत्म करता हूँ, मैं काम से बचे तनाव और तनाव को महसूस कर सकता हूँ, जिससे मुझे अच्छी नींद आती है। तनाव दूर करने के अलावा अपनी मांसपेशियों को खींचने से वास्तव में आपकी मुद्रा और संतुलन को बेहतर बनाने, ताकत बनाने में मदद मिल सकती है और शारीरिक गतिविधि में भाग लेने पर घायल होने की संभावना भी कम हो सकती है। दोस्तों, यहाँ तक कि सबसे अंधेरी रात में भी आप तब तक अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं जब तक आप इग्निशन में कार की चाबी घुमाते हैं और जब तक आप एक समय में एक कदम सड़क पर चल रहे होते हैं। और बिल्कुल यही विचार है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आप वहां पहुंचेंगे, लेकिन आपको उस बदलाव को शुरू करना होगा, चाहे आप ऐसा महसूस करें या नहीं। और एक समय में एक कदम पर एक प्रणाली का पालन करें। अपने लक्ष्य, उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदम लिखें और दैनिक आभार लिखें। 21 दिनों के बाद सभी नवगठित आदतें जीवन का एक तरीका बन सकती हैं और आप अपने जीवन को हमेशा के लिए बदलने और भविष्य में एक नई दिशा देने के लिए अपना रास्ता शुरू कर देंगे। परिवर्तन करना